जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के बारे में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिक्सर एंड एलिगेशन के बारे में, है ना। देखो, मिक्सर एंड एलिगेशन क्या है इसके बारे में आपको वो डिटेल बताऊंगा, है ना। दूसरी बात ये है कि मेरा मेन मकसद क्या है। देखिए, मेरा मकसद है क्या कि 2022 या 23 में, ठीक है, 2022 या 23 में टीसीएस द्वारा जो भी एग्ज़ाम हुआ है, चाहे रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, या किसी भी डिपार्टमेंट का हो, अच्छे से अच्छे मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराने वाला हूँ, है ना। वो भी याद रखिएगा कि जो भी अपडेटेड क्वेश्चन, एकदम न्यू क्वेश्चन होगा, उन सारे क्वेश्चन को मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, ठीक है। बस दोस्तों, छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो या मैथड अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजिएगा और अपना दोस्तों से जरूर शेयर कर दिएगा। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, है ना। ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले देखिए साथियों, है ना, आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्म हम लोग जान लेते हैं कि एलिगेशन क्या होती है और एलिगेशन का टाइप वाइज कितनी होती है, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि कितनी टाइप होती है और इसका बेसिक इन्फॉर्म क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे टाइप जान लेते हैं कि कितने टाइप की होती है। तो पहला टाइप की बात करें तो देखिए, हमारे पास ए दिया रहता है, बी दिया रहता है, हमारे पास इन दोनों का मिक्सर होती है, जो ए प्लस बी इसके मिक्सर होती है। इसे किस अनुपात में मिलाया गया, ये दोनों नहीं दिया रहता है, ठीक है। ये हमारा टाइप 1 होती है। टाइप 2 में क्या होती है, हमारे पास या तो ए रहेगा या तो बी रहेगा, है ना। मान लीजिए ए हमारे पास है तो बी नहीं रहेगा, अगर बी हमारे पास दिया है तो ए नहीं रहेगा, है ना। और इन दोनों का जो मिक्सर होती है ये हमारे पास दिया रहता है और ये किस अनुपात में मिलाया गया, ये दोनों दिया रहता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है, मतलब बेसिकली इन दोनों में से कोई एक दिया रहता है और हमें ये हमारा रेशियो जो होती है वो भी दिया रहता है, मतलब इन दोनों में से कोई एक निकालना पड़ता है। ये हमारा टाइप 2 होती है। टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 में क्या होती है, देखिए दोस्तों, है ना। टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 में बेसिकली हमारे क्या होते हैं, देखिए हमारे पास ए भी दिया रहता है, बी भी दिया रहता है, इनका रेशियो जो होती है ये दोनों दिया रहता है। ये वाला जो बीच वाला पार्ट होती है, जो इसका मिक्सर होता है, ये हमारे पास नहीं दिया रहता, ये हमारा टाइप 3 है, ठीक है। ये हमें निकालना पड़ता है। तो ये मैंने आपको टाइप 3 बता दिया। आप थोड़ा सा जान लीजिएगा इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, है ना। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें, है ना, तो देखिए एलिगेशन लगता क्या है, एलिगेशन का मतलब क्या आता है, ये मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे ध्यान दीजिएगा। तो एलिगेशन का मतलब होता है जहाँ भी दो चीज़ का मिश्रण होता है वहाँ पर एलिगेशन लगता है, याद रखिएगा। इसलिए इसलिए दोस्तों, ये जो बीच वाला पार्ट होती है ना, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है, ये एक से छोटा दूसरा से बड़ा होता है। जैसे मान लीजिए अगर यहाँ 20 है ना, और यहाँ 15 है, तो यहाँ पर जो होगा इन दोनों के बीच का वैल्यू होगा, है ना, ये 20 से छोटा होगा पर 15 से ये बड़ा होगा। कौन सा, ये बीच वाला पार्ट, ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और ये जो रेशियो होता है, ये वाला रेशियो जो होती है, ये रेशियो किसका है, देखिए ये ए का रेशियो है और ये बी का रेशियो, मतलब ये वाला पार्ट जो होगा, मतलब ये 15 का रेशियो होगा और ये जो होगा हमारा, ये हमारा 20 का रेशियो होगा, ये वाला। ओके, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, इसे निकालने का तरीका अलग है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा निकालते कैसे हैं। आगे हम लोग समझ लेते हैं थोड़ी से। ये जो पार्ट होती है मैंने आपको बताया, यही का मतलब, इसी का मतलब जो 17 है, इसी का मतलब है होता है एलिगेशन, ठीक है। इसी का कहते हैं हम लोग एलिगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एलिगेशन कहते हैं। और एलिगेशन को हम लोग क्या कहते हैं, मिक्सर भी कहते हैं, इसको हम लोग एवरेज भी कहते हैं। बहुत सा भाषा में, अलग अलग भाषा में, अलग अलग लैंग्वेज इसको अलग अलग कहा जाता है। ये वाला बीच वाला पार्ट होती है, ठीक है ना। तो ये हमारा एवरेज भी कहलाता है। कौन सा पार्ट, ये हमारा जो बीच वाला पार्ट होता है, और यही वाला होता है कि आपका एलिगेशन लगता है। अब निकालने का तरीका क्या है, याद रखिएगा। ये वाला देखिए, जब हम लोग इन दोनों का वैल्यू निकालते हैं, बेसिकली याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि 20 से 17 को घटाए हैं तो ये वाला निकला, ऐसा नहीं, है ना। निकालने का तरीका क्या है, बड़े से छोटा घटाना है। तो बड़ा से छोटा घटाने के लिए याद रखिएगा, मतलब हमारे 17 में से अगर 15 घटाएंगे तो हमें बी का मान, ए का मान मिलेगा। याद रखिएगा, किसका मान मिलेगा, ए का मान मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम लोग 20 से 17 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा किसका मान, 15 का मान मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। और इसे किस अनुपात में मिलाया गया, तो ये हमारा ये वाला पार्ट होती है जिसे किस अनुपात में मिलाया गया। और ये वाला जो वैल्यू में बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि ये वाला पार्ट जो होती है, ये इन दोनों का मिक्सर होती है। मतलब यहाँ से कुछ निकाला गया और यहाँ से कुछ निकाल के ये वाला पार्ट जो है ये भरा गया, ठीक है। हाँ, ये वाला याद रखिएगा। ओके, तो ये हमारा बेसिकली ये होती है। तो एलिगेशन का मतलब होती है हमारा, क्या होती है, एलिगेशन का मतलब होता है एवरेज या मिक्सर, है ना। और याद रखिए, आज के डेट में हम लोग जो भी कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पी रहे हैं, सब क्या है, एक तो मिक्सर है ना, है ना। अगर सरसों का तेल खा रहे हैं तो सरसों का तेल कहाँ यहाँ पर रहेगा, वो प्योर नहीं रहता है। याद रखिए, कुछ भी खाते हैं तो वो कहाँ पर है आपका, यहाँ पर है, यहाँ पर लाई करता है, मतलब इस जगह में लाई कर रहा है,
ठीक है ना। तो जो भी खा जो कुछ खा रहे हैं खान पान कर रहे हैं, तो क्या हुआ, एलिगेशन है एक तरह का। ओके, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन बोर्ड पे दिख रही है। क्वेश्चन क्या कहता है, और देखिए क्वेश्चन जो आपका टाइप वाइज है क्वेश्चन। चलिए वो कैसे इंडिकेट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ आगे बात, ध्यान से देखिएगा ना। तो देखिए पहला टाइप देखिए, इसमें क्या क्या दिया है ये मैं आपको पहले पढ़ता हूँ, देखिए ध्यान से। एक दूध वाला ने 22 रुपया लीटर वाले शुद्ध दूध, देखिए शुद्ध दूध से 12 रुपया वाले टोंट मिल्क के साथ किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण में उसका 16 रुपया लीटर हो जाए, है ना। देखिए मिश्रण देखा दिया हुआ, मिश्रण मैंने क्या हुआ, मैंने बताया था मिश्रण वाला कौन सा बीच वाला होता है ना। ये मिश्रण होता है आपका 16 रुपये दिया है, एक आपका 22 वाला दिया हुआ है और एक आपका 12 रुपये दिया है। मतलब ये अच्छा वाला शुद्ध दूध है, ये आपका पानी मिला हुआ दूध है। अब इसका जो है ये किस अनुपात में मिलाएगा, मिलाना चाहिए, मतलब ये निकालना पूछ रहा है, ये किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि यहाँ पर वो 16 रुपये का उसका एवरेज हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो देखिए इसे निकालने के लिए क्या कहते हैं, क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि ये वाला वैल्यू आपको देखिए यहाँ पर ये वाला वैल्यू होता है एक से बड़ा दूसरा छोटा होता है। देखिए ये 12 से क्या है, बड़ा है, पर क्या 22 से छोटा है कि नहीं, बिल्कुल छोटा है ना। हाँ, अब देखिए इसको निकालते क्या, तो हम लोग 22 से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा 6। इसी प्रकार 16 से हम लोग किसको घटाएंगे, 12 घटाएंगे। ठीक है, याद रखिएगा बड़े से छोटे घटाते हैं, जैसे 22 से यहाँ पर हम लोग क्या 16 घटाए तो 6 मिला, इसी प्रकार 16 से 22 को घटाएंगे। ठीक है, अगली बार तो यहाँ पर क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। तो इसको जब काटते हैं तो क्या कटेगा, ये रेशियो है, रेशियो का छोटा होता है हमेशा, तो इसको काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो 2 अनुपात ये 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्या चीज़ आपको समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, जरूर कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, देखिए एलिगेशन मैंने आपको बताना भूल गया था, एलिगेशन एक मेथड भी है। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे ध्यान से, ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। देखिए है ना, 20% लाभ प्राप्त होती है कब, 96 पर बेचने पर। तो ये किसका क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। बट इस क्वेश्चन को आप लोग एलिगेशन से लगा के बना सकते हैं। आप इसमें एलिगेशन लगेगा तो क्यों लगेगा, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए आप देखिए ध्यान, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्या पाए 100 रुपया प्रति किलो वाले शुद्ध घी, है ना, और 50 रुपया प्रति किलो वाले वनस्पति घी के साथ एक अनुपात में मिलाया जाता है। ठीक है, एक अनुपात में मिलाया, देखिए यहाँ पर मिलाना वाला इसलिए यहाँ पर एलिगेशन लग रहा है। अब आगे बोल रहा है कि 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, देखिए यहाँ 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 96 में कि प्रति किलो की दर पे बेचा जाता है। तो शुद्ध घी और सॉरी माफ कीजिएगा, शुद्ध घी और तेल के बीच में अनुपात क्या होगा, ये हमें निकालना है। ठीक है, ओके, तो घी और तेल का जो अनुपात होगा वो क्या निकालना, मतलब ये वाला अनुपात हमें पूछा गया है, ये निकालना है। बट याद रखिएगा यहाँ पर देखिए मैं आपको बार बार बता ये जो आपका देखिए ये क्या है आपका, ये 100 रुपया है, प्रति रुपये ये आपका 50 रुपया है, ये क्या है आपका कॉस्ट प्राइस है। पर यहाँ पर देखिए 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो कितना 96 पर बेचता है, मतलब ये क्या है आपका, ये आपका क्या है विक्रय मूल्य, मतलब एसपी है। ठीक है, क्या है एसपी है। तो याद रखिएगा अगर यहाँ पर सीपी होगा तो यहाँ पर भी सीपी होगा और यहाँ पर भी आपका सीपी होगा, मतलब हर जगह क्या होगा कॉस्ट प्राइस होगा। ठीक है, पर यहाँ पर क्या आपका सेलिंग प्राइस दे के रखा है, तो इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर 96 को मत डाल दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको इसको कॉस्ट प्राइस में लाइए। तो यहाँ पर क्या है 20% लाभ, तो मतलब 100 पर 20% जोड़ेंगे कितना होगा 120, तो 120 बराबर कितना है आपका 96, तो 100% बराबर कितना होगा 100% बराबर 96 बटा 120 इंटू 100। ठीक है, अब इसको काट दीजिए, तो काटने से हमें क्या निकल के आता है, चलो देख लेते हैं। देखिए ये 0 से 0 कट गया, इससे काटेंगे तो 8 बार में कट जाएगा और इसे गुना करेंगे तो कितना होगा ये 80 हो जाएगा, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना था इसका 80 था। ठीक है, इसको 96 में बेचने पर उसको 20% का लाभ होता है, मतलब बीच वाला कितना होगा 80 होगा। ये 100 रुपये ऊपर वाला देकर रखा है, ये आपका 50 रुपये देकर रखा है। अब इसे हम लोग निकालते हैं, तो 100 से 80 गया तो बचा कितना 20, है ना, 80 से 50 गया तो बचा कितना 30। तो इसको काट दीजिए, 0 काट दीजिए, हटा दीजिए, तो इसका आंसर आ गया। देखिए 0 0 कट गया तो इसका क्या आ गया 3 अनुपात 2। कहाँ है देखिए 3 अनुपात 2, ऑप्शन नंबर सी पर है इसका क्या है राइट आंसर। समझ गया, समझ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, उसी टाइप क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको बताया, नेक्स्ट जो पहले से पहले बताया था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेम टाइप क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर वही बोला है कि किस अनुपात में मिलाना चाहिए, सॉरी माफ कीजिएगा, की मिश्रण को 55 रुपया 20 पैसे प्रति किलो
कि दर पर बेचने पर उसको 15% का लाभ हो। ठीक है, देखिए ये भी कॉस्ट प्राइस है, ये भी कॉस्ट प्राइस है। अब क्या बोला क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन 45 रुपया प्रति किलोग्राम वाले चीनी और यहाँ पर 52 रुपया प्रति किलो वाले चीनी के साथ किस अनुपात में चलना चाहिए कि मिश्रण को इतना रुपये बेचने पर उसको 15% का लाभ हो। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कि 115, क्योंकि 100 में 15 जोड़ेंगे 115% बराबर कितना देके रखा हमारा, ये 55 और 55 रुपया 20 पैसे देगा। अगर तो 100% कितना होगा, तो 100% बराबर हो क्या होगा आपको, ये बटा 155 नीचे आ गया, 115 नीचे इंटू का 100। ठीक है, देखिए इस पॉइंट को हटाइएगा, इस पॉइंट का नीचे इसका 100 आ जाएगा और 100 इसको काट देगा। ठीक है, पूरा तरह। आप देखिए अगर हम लोग इसको 5 से काटते हैं, इसको 5 से काटते हैं तो ये आपका 23 बार में कटेगा, इससे काटेगा तो ये कटेगा 1104, है ना, 55, हाँ बिल्कुल 5 से कटेगा तो 11 और ये 0 और 4। ठीक है, ये कट गया। जब 23 से इसको काटेगा तो पूरी ये चूरा आपका 48 बार में पूरी ये कट जाएगा। किसको काटना है, 48 बार में पूरी ये कट जाएगा। ठीक है, तो मेन क्या हुआ, इसका कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 48 निकल के आ गया। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखिए क्या लिखते हैं, 48 को, मतलब क्या 48 क्या है, मिक्सर है ना, है कि नहीं। देखिए हम बोला मिक्सर को, है ना, तो मिक्सर क्या है 48 रुपया है, तो 48 बीच में हो गया, अब 45 यहाँ पर हो गया और 52 रुपया यहाँ पर हो गया। अब लगाइए एलिगेशन, तो 52 में से अगर 48 गया तो बचा कितना आपका, ये 4 बचा। ठीक है, 48 में से आपका 45 गया, बचा कितना, 3। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। समझ में आया, समझ में लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर धोखा मत कीजिएगा। देखिए ये जो वैल्यू यहाँ पर अगर इसको अगर नहीं कीजिएगा ऐसा, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए 45 और 52 और ये जो देख लीजिए ये दोनों से बड़ा है। तो मैंने आपको कहा था कि ये वाला वैल्यू जो होता है 20 जो होता है ये कभी भी बड़ा नहीं होता है, एक से बड़ा दूसरा से छोटा होता है, याद रखिएगा। पर यहाँ पर देखिए दोनों से बड़ा है, 45 से बड़ा है और 52 से ही बड़ा है ना, तो याद रखिएगा, तभी एलिगेशन लगेगा। क्लियर, हाँ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन आपका कहा जाए तो ये परसेंटेज क्वेश्चन से, है ना। देखिए क्वेश्चन, देखिए ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कि कहता है हमारा एक टेस्ट पेपर में, है ना, सही उत्तर के लिए उसे 3 अंक मिलते हैं। कितना अंक, अगर वो राइट करेगा तो, अगर वो राइट करेगा तो उसे कितना अंक मिलेगा, उसे 3 अंक मिलेगा। ठीक है, और प्रत्येक गलत पर उसे 1 अंक का जुर्माना करता है। अगर वो रॉन्ग करेगा तो उसे क्या होगा, उसे 1 नंबर कट जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा। जैसे प्लस हो गया तो उसमें 1 नंबर कट गया। और एक छात्र ने टोटल आपका कितना क्वेश्चन दिया है, 76 का प्रयास करता है और उसे 144 अंक प्राप्त होता है। कितना होता है, 144। देखिए उसने इतना अंक, कितना 76 क्वेश्चन उन्होंने प्रयास किया, जिसमें से उसका काट के जो आया उसका कितना आया, 144 नंबर आया। तो पूछा गया विद्यार्थी ने कितने क्वेश्चन सही किए, तो ये निकालना है ना, मतलब राइट कितना किया था ये हमें निकालना है। ओके, तो देखिए इसमें एलिगेशन क्यों लगेगा, पहले सबसे पहले समझिए। देखिए एलिगेशन यहाँ पर इसलिए लगेगा क्योंकि राइट और रॉन्ग ये क्या है, ये दोनों का मिक्सर है। क्योंकि ये वाला जो नंबर आपको मिल रहा है 144 नंबर यहाँ पर आपको मिल रहा है, ये क्या है, ये नंबर आपका कुछ अपने क्वेश्चन सही किए थे, कुछ क्वेश्चन गलत किए। अगर सही किए तो उसमें से आपको जो नंबर मिला, और गलत करने के बाद जो आपको आया वो क्या है, वो आपको काट के इतना नंबर आया। मतलब ये आपका क्या हुआ, मिक्सर हो गया। जैसे एग्जाम में आप लोग देते हैं SSGD एग्जाम दीजिए, क्या सही कीजिएगा उसमें क्या होगा, उसका आपको पॉजिटिव नंबर मिलेगा, जो गलत कीजिएगा उससे क्या होगा, आपका नेगेटिव होकर आपका नंबर काट के आएगा। तो क्या उन दोनों का मिक्सर है कि नहीं, बिल्कुल है। इसलिए ये वाला वैल्यू जो होगा 144 वो कहाँ होगा, वो आपका बीच में होगा। कहाँ पर होगा, वो आपका बीच में होगा। ठीक है, ये चीज़ समझिए। हाँ अब देखिए, ठीक है, तो राइट में देखिए क्वेश्चन करते कैसे हैं, तो उसको मिला है कितना, 144 मिला है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन करने पहले यहाँ, क्योंकि ये दोनों तो नहीं दिया है तो करेंगे कैसे, और ना ये दिया है ना, तो करेंगे कैसे। अब देखिए करेंगे कैसे, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए उस बंदा ने 76 क्वेश्चन प्रयास किया था, 76 में 76 मान लीजिए टोटल सभी को सही किया था, तो उसे कितना नंबर मिलना चाहिए। तो 76 × 3, है ना, तो उसको नंबर कितना मिला, गुना कीजिए तो ये होगा आपका 8। ठीक है, और हाथ में 1 कैरी, तो ये 21 और ये 22, मतलब 200 कितना होगा, 228 उसको अंक मिलता अगर वो सभी को सही करता, बट उसने गलत किया तो इसलिए तो काट के उसको नंबर आया। अब दो आगे कहता है कि और उसे
जुर्माना करता है, अगर वो गलत करता है तो एक नंबर उसको कट जाता है। मान लीजिए 77 की 76 क्वेश्चन को क्या हुआ, वो गलत कर दिया, तो उसका कितना नंबर कट जाएगा, उसका आपका 76 नंबर उसका माइनस हो जाएगा। आप इसका एलिगेशन लगाते हैं, ठीक है। तो एलिगेशन का नियम है कि एक से छोटा दूसरा से बड़ा होता है। तो देखिए 144 क्या है, एक से तो छोटा है, ठीक है, देखिए इससे छोटा है पर इससे तो बड़ा है कि नहीं, है ना। आप देखिए ध्यान से देखिएगा, अब हमें करना कैसे है ये देंगे। तो देखिए इससे अगर हम लोग इसको माइनस करते हैं तो बचेगा क्या, तो ये बचेगा 4 यहाँ पर, ठीक है, हाथ में 1, ये आपका 6 और इधर 2 8, मतलब यहाँ 84 बच जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, इससे इसको माइनस कीजिएगा तो याद रखिएगा। देखिए 144 से आपको क्या माइनस कर रहे हैं हम लोग, 76 को माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस क्या होगा, देखिए 144 माइनस आपका 76 को माइनस कर रहे हैं ना, तो ये माइनस माइनस क्या होगा आपका, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा आपको प्लस होगा, ठीक है। ये दोनों मिला के क्या होगा ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा आपका ऐड हो जाएगा। कर तो माइनस रहे, करे रहे माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होगा, माइनस माइनस का प्लस होता है। तो इसको हम लोग जब ऐड करेंगे तो ये कितना होगा आपका 220 हो जाएगा, ठीक है, कितना होगा 220 हो जाएगा। आप इसका रेशियो निकाल लीजिए, ठीक है। तो रेशियो निकालते हैं हम लोग, 4 से काटते हैं, है ना। तो देखिए ये काट 2 21, ठीक है, इसको 4 से काटेंगे तो ये कितना होगा हमारा, देखिए 5 5 55 बार में कट गया, ठीक है। ये अब देखिए ये क्या है, एक राइट है और एक रॉन्ग का ये रेशियो दिया है, तो ये दोनों मिला के हमारा कितना है यहाँ देख लीजिए 76, दोनों मिला के क्या है हमारा 76, 55 और 21 को मिलाइएगा तो कितना होगा 76, ठीक है, राइट रॉन्ग मिला के। और ये क्या है, ये प्रश्न देता है, प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर जो आपका राइट रॉन्ग निकलेगा या किससे निकलेगा, आपका क्वेश्चन से तो निकल के आएगा ना, तो यही तो यहाँ क्वेश्चन है आपका। तो 76 बराबर आपका क्या है 76 राइट रॉन्ग मिला के, ठीक है। तो 1 बराबर 1, तो 1 से इससे इसको गुणा कीजिएगा 5500, तो इसका कितना सही, क्योंकि ये राइट था और ये आपका रॉन्ग था, तो ये कितना होगा राइट, कितना होगा आपका राइट हो जाएगा आपका 55 क्वेश्चन जो उसने राइट किया था। समझ गए मेरे बात, समझिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, चलिए देखो सेम क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कितना है आपका 94 क्वेश्चन का उसने उत्तर दिया, जिसमें उसको कितना नंबर मिला 141 अंक मिलते हैं, ठीक है। यदि सही करने से 4 अंक मिलता है और गलत करने से 1 नंबर को कट जाता है, और तो एक्स द्वारा गलत किए गए संख्या निकालना है, इस बार गलत निकालना है, ठीक है। तो राइट और रॉन्ग का जो है ये देखिए इसका और इसका दिया हुआ है, एक सही करने से 4 नंबर मिलता है, गलत होने से 101 नंबर कट जाएगा, और इस पर का उसको 144 का अंक उसको मिलता है। तो सीधा सीधा कीजिएगा, आपको 94 इंटू इसको कीजिएगा, ठीक है, यहाँ से निकल के आएगा, इसे 94 इंटू आपका 1 कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा। आप इसको घटाइएगा, घटाने के बाद जैसे मैंने आपको बताया, ये निकालने के बाद ये दोनों जोड़िएगा, दोनों जोड़े के बराबर कितना होगा आपका 94, जो आएगा इजकल टू आपका क्या आएगा 94, तो 1 इंटू बराबर जो आएगा उसके बाद उसको निकाल लीजिए। तो इसी आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में मेरे को कमेंट कीजिएगा कि आखिरकार इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये मेरे को जरूर बताइएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका 5 नंबर क्वेश्चन। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, क्या कहता है ध्यान से पढ़िएगा। देखिए यहाँ पर बोला है 40% चीनी वाले ब्रेड प्राप्त करने के लिए है ना 35% चीनी वाले विलय की एक निश्चित मात्रा को 48 चीनी वाले विलय की 8 लीटर मात्रा की निश्चित किया जाता है, ठीक है। ये निश्चित किया जाता है किसके, 48 वाला दिया हुआ, 48 का मान हमारे पास है 8 लीटर दिया हुआ है। आगे बोला है क्वेश्चन में कि मिश्रण में 35 लीटर वाले विलय की मात्रा कितनी होनी चाहिए ये निकालना है। हमें प्राप्त करना है कितना है, बोला गया है कि हम प्राप्त करते हैं कितना, हमको 40 लीटर 40% चीनी वाला हमको विलय प्राप्त करना है, के लिए हमें 35 और 48 का दिया हुआ है। तो 48 का मान हमारा 8 दे रखा है और 35 का हमें निकालना है। तो देखिए हमारा मिक्सर में क्या है, हमें 40 वाला प्राप्त करना है, ठीक है, और एक का तो दिया हुआ है 48 का मान दे के रखा है, 48 में वो 8 लीटर मिलाता है, कितना 8, तो 48 में वो 8 मिलाता है, तो 40 प्राप्त करना है। तो कहा जा रहा है कि 35 में वो कितना मिलाना चाहिए, ये क्वेश्चन में दिया है ना, 35 में कितना मिलाना चाहिए ताकि इसका जो होगा ये हमें 40% प्राप्त हो, ठीक है। हाँ तो चलिए देखते हैं, तो करते हैं एलिगेशन लगाते हैं, है ना। तो 40 में तो आपका 48 गया तो बचा कितना 8, है ना, और हाँ 48 में 40 गया तो बचा 8, और 40 में 35 गया तो बचा कितना 5, मतलब 5 यूनिट का वैल्यू हमारा 8 दे के रखा, 5 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 8 दे के रखा है। तो 8 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना होगा, तो 8/5 इंटू 8, तो 8 64 हो गया आपका, कितना हो गया
64/5 है ना। तो जिसको काट दीजिएगा या तो उसको ऊपर नीचे गुना कर 2 से गुना कर तो ये 10 बन जाएगा और ये हमारा कितना होगा 128 हो जाएगा बटा 10, मतलब पॉइंट उठाइएगा कितना होगा आपका 12.10। कहाँ है देखिए 12.10 आपको यहाँ पर है, सॉरी 12.8, समझ गए। क्योंकि इसको हम लोग कर सकते हैं ऊपर नीचे 2 से गुना करते बिल्कुल कर सकते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुना कीजिएगा तो ये कितना बनेगा आपका 128 बन जाएगा है ना। इसको 2 से गुना कीजिएगा 28 और नीचे आपका 10 बन गया, पॉइंट ऊपर दीजिएगा तो कितना होगा आपको इजी हो जाएगा तो 12.8 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा 12 मतलब इससे यहाँ से कितना मिलना चाहिए, यहाँ से आपको 12.8 मिलाएगा तो उसको आपको 40% प्राप्त होगा बिलाई, ठीक है। जैसे यहाँ से 5 मिलाया, सॉरी यहाँ से आपका 8 मिलाया तो यहाँ से आपको मिलाना चाहिए कितना 12.8 मिलाना चाहिए, तभी उसको क्या होगा ये 40% प्राप्त होगा, ठीक है। देखिए बेसिकली क्वेश्चन में क्या होता है ना कि ये वाला वैल्यू होता है ना ये हमेशा आपका कन्फ्यूजन ये बीच में ही दिया रहता है। पर देखिए क्वेश्चन में देखिए आपका कि ये वाला पहला दे दिया तो लड़का लोग क्या करेगा यहाँ पर आपको डाल दीजिएगा 35 यहाँ डाल दीजिएगा 48 यहाँ डाल दीजिएगा और आपका क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। आप इसको लास्ट में क्वेश्चन छोड़ के आइएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या कर रहा है और क्वेश्चन में क्या दिया है क्या नहीं दिया इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहता है ध्यान से देखिएगा कि किसी कक्षा में 9 छात्र हैं और कुछ छात्रों हैं, ठीक है। 9 छात्र और कुछ छात्रियां हैं, ठीक है। ये देखिए 9 छात्र हमारे पास है और कुछ छात्र, ये मुझे पता नहीं है कि कितना है, ये x दिख रखा है। आगे बोला है कि किसी परीक्षा में छात्रों के प्राप्त अंक औसत अंक हमारा 12 है, मतलब लड़कों का कितना है ये 12 अंक प्राप्त करता औसत दिया है, ठीक है। आगे बोला है और छात्राओं के प्राप्त अंक कितना है 14, औसत अंक 14 दिया, मतलब लड़कियों का कितना दिया रखा है हमारा ये हमारा 14 देखिए क्या है। और आगे बोला है कि सभी यदि सभी छात्रों का कुल प्राप्त अंक का औसत, देखिए सभी का, तो सभी का मतलब ये दोनों मिला के लड़का प्लस लड़की मिला के कितना है ये 13.1 है, तो इसलिए ये कहाँ हो गया बीच में हो गया। अब इसमें देखिए ये वाला ऊपर क्यों नहीं हुआ और ये वाला क्यों नहीं ऊपर में, इसलिए क्योंकि देखिए ये मैंने आपको कहा था कि यहाँ अगर औसत होगा तो यहाँ भी औसत होगा तो यहाँ पर भी औसत होगा, तो देखिए तीनों जगह आपका औसत अंक। अब यहाँ पर नंबर है यहाँ पर नंबर नहीं है ना। अगर नंबर होता तो ये नंबर ऊपर जाता ये भी ऊपर जाता और यहाँ अगर नंबर दिया तो नंबर इसको लिखते हैं हम लोग, किसको लिखते हैं इसको, है ना। मान लीजिए यहाँ पर नंबर जैसे यहाँ 9 नंबर है, सॉरी 9 छात्र हैं, यहाँ पर कुछ छात्रियाँ हैं, मुझे पता नहीं ये टाइप 2 वाला होता है। और अगर कुल बोलता है यहाँ पर औसत ना देखिए कुल बोलता है कि कुल मिला कितना है, तो इन दोनों को ऊपर लिखते हैं 9 और x को ऊपर लिखते हैं और इन दोनों को हम लोग नीचे ले जाते हैं, ठीक है। इसलिए देखिए यहाँ औसत है यहाँ औसत है यहाँ औसत है, इसलिए हम लोग क्या है इसको ऊपर में लिख दिए। क्लियर मेरा बात है ना। अब देखिए अब सॉल्व करते हैं, चलिए करते हैं। तो देखिए 13.1 से अगर हम लोग 14, सॉरी माफ़ कीजिएगा 14 से अगर 13.1 को घटाइएगा तो ये कितना होगा 0.9 हो जाएगा। इसी प्रकार 13.1 से अगर 12 घटाइए तो कितना होगा 1.1 हो जाएगा, ठीक है। तो कह सकते हैं हम लोग कि 0.9 बराबर 9 तो 1.1 बराबर कितना होगा ये 11 हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से कट दीजिए है ना, 9 बराबर 9 तो 11 बराबर कितना होगा 11 हो जाएगा, तो ये 11 आ गया है ना। अब टोटल बोला है यहाँ पर क्या बोला है, तो सभी मिला के कुल छात्रों की संख्या क्या है, सभी का मिले कुल छात्र मतलब दोनों को मिला के, तो कुल छात्र में 9 और 11 ऐड कीजिएगा कितना आएगा आपका, ऐड आएगा तो 20 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। समझ में समझ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिए, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन जो मैं आपको कुछ देर पहले बताया था, इस टाइप क्वेश्चन देखिए ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको ये दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है देखिए क्या कहता है कि 60% संतरे के रस वाले मिश्रण प्राप्त करने के लिए, है ना, कितना 60% मिश्रण रस को प्राप्त करने के लिए 25% संतरे के रस में 36 लीटर उसको लीटर पेय के साथ 80% संतरे का रस किस अनुपात में मिलाना चाहिए निकालना है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है मैंने आपको बताया था। चलिए उसको भी आपको कमेंट में हम लोग कमेंट कीजिएगा, है ना, कमेंट बॉक्स में इसको भी मेरे को कमेंट कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए कुछ नहीं है, याद रखिएगा। देखिए 60 प्राप्त करना है तो 60 को बीच में लीजिएगा, ठीक है। 80 यहाँ लीजिएगा, सॉरी 80 को यहाँ हाँ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं यार, हाँ याद रखिएगा। तो सबसे पहले 25 को यहाँ लीजिएगा या 80 को, दोनों कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ यहाँ 25 लीजिएगा यहाँ 80 ले लीजिएगा। इसका दिख रखा है हमारे पास कितना है देखिए 36 है ना। तो इसका रेशियो निकालने के बाद क्या कीजिएगा, ये हमारा निकालने के बाद ये बराबर इतना दिया तो ये बराबर कितना आएगा, बस आंसर आ जाएगा।
है ना, घटाइएगा यहाँ पर और उसको रेशियो काट दीजिएगा। रेशियो काटने के बाद ये बराबर इतना है तो ये बराबर कितना होगा, तो ये कमेंट कीजिएगा। चलिए मेरे कमेंट करके मेरे को आंसर बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देख सो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और 9 देखिए, ये क्वेश्चन देख रहे हैं अपना लेवल 5 मैंने एनटीपीसी लेवल 5 में टैट 2 में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। देखिए टैट 2 में पूछा गया क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है। सिर्फ ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को कैसे करते कैसे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोला गया कि सेब के रस और संतरे के रस, है ना, का रस वाले एक मिश्रण में 20% क्या है हमारा, सेब दिया है। तो 20% क्या है हमारा, ये सेब दिख रखा है का रस था। आगे बोला दोनों रस वाले एक अन्य मिश्रण में 30% क्या है हमारा, संतरे का रस था। देखिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर अगर जो होता है तो यहाँ पर भी वही लेना पड़ता है। अगर यहाँ सेब है तो यहाँ भी सेब होगा, अगर यहाँ पर संतरा है तो यहाँ पर भी इसको संतरा लेना पड़ेगा। अब मान लीजिए एक अन्य मात्रा में 30% क्या है हमारा, संतरे है, तो कह सकते हैं उसमें सेब का रस कितना था, उसमें आपका 70% आपका सेब का रस था कि नहीं, बिल्कुल था, क्योंकि यहाँ पर सेब लिए हैं तो यहाँ पर सेब लेना पड़ेगा। आगे बोला है कि दोनों मिश्रण को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। ये किस अनुपात में मिलाया जाता है ये हमें नहीं पता और यही हमें निकालना पड़ेगा, किस अनुपात में मिलाइएगा, जिसकी वजह से एक नियमित नए मिश्रण में सेब के अंतिम मिश्रण से पहले, देखिए अंतिम मिश्रण से पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण और संतरे के रस का अनुपात जो हमारे पास ये है क्या है, वो 4 अनुपात क्या है, वो 3 हो जाता है। आई थिंक दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग है, यहाँ पर संतरे तो है, ठीक है, देखिए यहाँ पर संतरे तो है पर और यहाँ पर सेब होना चाहिए, क्योंकि अंतिम मिश्रण में मतलब ये वाला अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण, मतलब पहला मिश्रण और दूसरे मिश्रण से क्या है हमारा, सेब और संतरे का रस का अनुपात हमारा ये होना चाहिए। मतलब 4 तो हमारा क्या है हमारा, ये सेब तो दिया है और यहाँ पर संतरे का कितना है, 3 है, हो गया हो जाता है। तो बोला कर्म अनुसार का अनुपात क्या होगा, यही निकालना है, किसका, ये वाला अनुपात क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए 4 तो हमारा क्या है, सेब तो दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पर सेब बोला गया और सेब है ना, और सेब और संतरे का रस, तो 4 तो सेब का दिया है पर संतरे यहाँ पर तो हमको लेना नहीं, क्योंकि यहाँ सेब लिए हैं तो यहाँ पर भी आपको सेब लिया है तो यहाँ पर भी पूरा आपका सेब लेना चाहिए। तो दोनों मिला कितना होगा आपको, देखिए दोनों मिला कितना होगा, 7 हो जाएगा आपका। तो ये क्या होगा आपको सेब में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। हाँ याद रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पर अगर देखने वाला बात है तो ये समझिएगा, यहाँ पर देखिए ये आपका क्या है, परसेंटेज वाला मान है और ये भी परसेंटेज है पर ये फ्रैक्शन है। तो देखिए इसको क्या फ्रैक्शन, इसको हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, देखिए इसको नहीं कर सकते क्योंकि ये आपका 10 से कटेगा नहीं, 7 जो है 10 का काटेगा नहीं या 100 का काटेगा नहीं, इसलिए इसको फ्रैक्शन ही रहने दीजिए। हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो हमें पता है, क्या पता है, हमें ये चीज़ पता है कि 20% का फ्रैक्शन का मीन्स क्या होता है, 1/5 होता है। इसी प्रकार अगर 70 की बात करें तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करें तो 7 बटा कितना होगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या होगा आपका, देखिए 20/100 हो जाएगा, ये कट जाएगा तब क्या होगा आपका 1/5 आ जाएगा। इसी प्रकार ये भी नीचे 100 हो जाएगा तो ये 0 0 कट जाएगा, कितना आएगा आपका 7/10 हो जाएगा, और नीचे कितना है आपका 4/7 है कि नहीं। आप देखिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, हम लोग आगे करते कैसे हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों तो ये हमारे पास तो है, हमें निकालना क्या है। अब देखिए फ्रैक्शन हटाने के लिए, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए इन तीनों का आप लोग एलसीएम ले लीजिए, या तो इसको ऐसा कीजिए कि सभी तरफ से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे हम लोग 7, 5 और 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिए। इसको भी हटाने के लिए आपको कीजिएगा 10, 7 और आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इधर भी कीजिए आप लोग 10, 7 और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए कौन कौन सा कट गया उसको काट के हटा दीजिए। देखिए ये 5 से ये 5 क्या है ना, देखिए ये 7 से ये 7 कट गया और इस 10 से ये 10 कट गया। तो अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आखिरकार आता कितना है। देखिए इसको कीजिएगा, ये कितना आएगा आपको बताइए, ये बच गया यहाँ पर बचा हमारा, तो यहाँ बच गया आपका 70। देखिए इसको गुना कि 70, इसको देखिए कितना होगा ये हमारा, ठीक है, ये 35 और 35 × 7, ठीक है, 35 × 7 मतलब ये 245। तो यहाँ पर आएगा कितना आपका 245, और नीचे वाला बीच वाला कितना होगा, बीच वाला होगा आपका ये 4 और ये 10 40 और ये 5 मतलब 200। बस
आप लगाइए एलिगेशंस। देखिए क्वेश्चन, देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है और कुछ है नहीं क्वेश्चन है, बट इसका कन्फ्यूज है। तो इसके साथ इसको माइनस कीजिएगा तो ये बचेगा 45, और इससे इसको माइनस कीजिएगा तो ये बचेगा 130। ठीक है, तो जिसको काट काट दिएगा 5 से काटिएगा तो 5 नम 45, और 5 से काटिएगा तो 26 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा आपका 9:26। कहाँ है ऑप्शन नंबर बी पर, देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि लेवल 5 एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन से, और इस टाइप क्वेश्चन आपका अभी आ रहा है, याद रखिएगा। तो एसएससी जीडी में भी आपको कोई ईजी मत समझिए कि आपको ईजी क्वेश्चन आपका पार हो जाएगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़बरदस्त मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखो ये क्वेश्चन, देखिए ये क्वेश्चन मैंने आपको पहला से क्वेश्चन कराया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन से। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी है, जिससे हमें इतना प्राप्त होता है, कितना लाभ, देखिए इतना प्राप्त होता है कि नहीं, कि एक आदमी ने आपका 6 रुपया 40 पैसे प्रति लीटर दूध खरीदता है, वह उसमें पानी मिलाता है और मिश्रण को 8 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच देता है, जिसमें उसे कितना लाभ होता है, इतना लाभ होता है। मतलब ये बराबर हमारा दिखा रखा है कितना, 137.5% बराबर दिया है हमारा कितना, 8। ठीक है, तो यहाँ से 100% बराबर ये निकाल दीजिएगा, तो ये हमारा क्या है, ओवरऑल ये वाला दिया हुआ, बीच वाला दिया हुआ है ना। तो ये जैसे निकलेगा, आप एक जगह आपको इधर लगना है और एक जगह पानी मिलाना है, तो पानी का कोई मूल्य नहीं होता, इसलिए एक जगह 0 लीजिएगा, एक जगह आपको 6.4 हो जाएगा, है ना। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद ये बीच में आ जाएगा आपका कौन सा, ये बीच वाला यहाँ पर आएगा, बस इसको एलिगेट कर दिएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्योंकि पानी का कोई भी मूल्य नहीं होता है, याद रखिएगा, पानी का कोई मूल्य नहीं होता है। हाँ, और यहाँ पर हो सकता है अगर यहाँ पर 0 अगर नहीं होता है तो कम से कम 100, अब क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या पूरा क्वेश्चन में ये ध्यान देना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको 0 लेके बनाइएगा, अगर 0 से नहीं बनेगा तो यहाँ पर 100 लेके जरूर बनाइएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 पॉइंट आप लेकर बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कर लीजिएगा, अगर इसको मेरे कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं बनेगा तो मैं इसको कल आपको जरूर बता दूंगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन आप लोग एक बार देख कर मेरे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, चलिए कल हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक सी यू एंड टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, जय माता दी।